क्वेश्चन है, देयर आर 12 बिग वेजल्स, इन 5 वेजल्स मिल्क kept in 3 vessels flour, kept in 4 vessels sugar, kept and thus no vessel is empty. कोई भी वेजल एम्प्टी नहीं है। मैं 5 वेजल्स में आपका मिल्क है और 3 वेजल्स में आपका फ्लार है, आटा है, और 4 वेजल्स में आपका शुगर रखा है और कोई भी आपका वेजल्स एम्प्टी नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टचिंग अ वेजल विथ शुगर। तो ब्लाइंड फोल्डेड आपका अ पर्सन है ब्लाइंड फोल्डेड और उसको टच आपको करना है विथ शुगर। तो शुगर का आपका जो वेजल्स हैं शुगर के, वो आपके 4 वेजल्स हैं जिसमें शुगर है। तो टोटल वेजल आपके 12 हैं और शुगर का 4 है, तो 4/12। और 4 की टेबल से अगर आप 12 कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 1/3 इसका आंसर आता है। सेकेंड है आपका, टचिंग ए वेजल नॉट विथ फ्लावर। तो फ्लावर नहीं हमें काउंट करना है। तो 12 में से आप फ्लावर, आपका 3 में आटा है, फ्लावर है, वो माइनस कर देंगे, आपका 9 आएगा। और जो आपका 9/12, तो ये आपका 9 की टेबल से 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। 12 3/4 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्योंकि फ्लावर नॉट विथ फ्लावर, तो हमें 12 से आप 3 फ्लावर के वेजल्स निकाल दीजिए, 9 आएगा। नेक्स्ट है आपका, टचिंग एंड एम्प्टी वेजल्स। तो एम्प्टी वेजल्स तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका 0 होगा। तो इसका आंसर आप 0 लिखिएगा। आपका फ्लावर का है कि जो एम्प्टी नहीं, ये एम्प्टी वेजल्स का है। एम्प्टी वेजल्स आपका 0 है और ये 0 इसका आंसर 0 आएगा। और एम्प्टी तो कोई वेजल्स आपका है ही नहीं, तो जो एम्प्टी नहीं है 12 वेजल्स हैं जो फुल हैं। और 12 का मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड आप जो आपका टोटल इवेंट्स है वो 12 हैं और ये आपका टोटल है 12। तो 12 से आप 12 डिविजिबल करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी आपका 1 आ जाता है। अ बॉय इज कलेक्टिंग लीव्स ऑफ ट्री, पीपल, नीम, गुआवा एंड मैंगो। देयर आर 20 लीव्स ऑफ ईच। मतलब हर एक की आपकी 20 लीव्स है। 20 पीपल की है, 20 लीव नीम की है और 20 गुआवा की है और 20 आपका मैंगो की है। टोटल हम फाइंड करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग ए गुआवा लीव। तो गुआवा की तो आपकी 20, क्योंकि 20 है और टोटल वो है वो नीचे आएगा। तो सारा अगर आप प्लस करते हैं सारी लीव्स को, तो आपका टोटल जो लीव्स हैं वो आपकी 80 आती हैं। 20 आपकी मैंगो की हैं, 20 गुआवा और 20 नीम और 20 पीपल। 20 आपको गुआवा का फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो 20/80 और ये आपका कट करेंगे 20 1 ज़ा 20 और 24 ज़ा 80 होता है, तो 1/4 आ गया। 4 आपका आंसर आता है। नेक्स्ट में आपका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग अ मैंगो लीफ इफ़ ओनली 5 मैंगो लीव्स आर लेइंग इन द बैग। के केवल 5 मैंगो लीव्स हैं, 20 नहीं है, क्योंकि इसमें तो 20 है। तो आप टोटल निकाल लीजिए। 20 टोटल कितना हो जाता है, 20 और 20 और 20 और 5 आपका मैंगो का, ये टोटल आपका 65 आता है। और 5 मैंगो का प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 5 आपका मैंगो का लीव्स हो गया और 65 आपका टोटल हो गया। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 1/13 ये इसका आपका प्रोबेबिलिटी आ जाती है, 1/13। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग नीम लीव्स इफ ऑल मैंगो लीव्स आर रिप्लेस्ड बाय द लीव्स ऑफ रोज़ फ्लावर। अगर आप रोज़ फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे सारी लीव्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नीम लीफ की। अगर आप मैंगो लीव्स को कन्वर्ट कर देंगे रोज़ लीफ में, तो हमें पीपल लीव्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फिर भी लीव्स तो आपका चाहे आप रिप्लेस कर दें, पर लीव्स तो आपका टोटल 20 ही रहेगा। और पीपल का निकालना है, तो 20/80 ये भी आपका 1/4 आएगा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पिकिंग अ पीपल लीफ इफ़ देयर आर नो मोर गुआवा लीव्स इन द बैग। अगर गुआवा लीव्स नहीं है तो आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगी नीम लीफ की। तो गुआवा आप माइनस कर दीजिए, आपका टोटल 60 आएगा, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है और टोटल हमें वही लेना है जो आपको गिवन है। तो आपका केवल 60 लीव्स है, क्योंकि हमने गुआवा की हटा दी। और आपका जो नीम का है, पीपल का है,
और प्रोबेबिलिटी हमें पीपल लीव का निकालना है, तो 20/60 और आप डिविजिबल करेंगे, ये 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गेटिंग एन एस ऑफ क्लब, ये आपका क्लब है, ये डायमंड है, ये हार्ट है और ये आपका स्पेड है। तो आपका इसका ए का पूछा गया है, का ए एस होता है, एस को आप ए से करते हैं, ए जो होता है कार्ड्स में, और उसका आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और माना है कि ऑल कार्ड्स नंबर्स फ्रॉम 8 to 13, तो 8 से 13 तक आपके कार्ड लॉस्ट हो गए और 8 से आपके कितने कार्ड लॉस्ट हो गए पहले वो फाइंड करेंगे। और ये आपके 4 हैं, 1 2 3 4, और 8 से जो 13 है आपका 8 9 10 11 12 13, 8 से अगर आप काउंट करते हैं तो ये 6 नंबर के आपके कार्ड हैं और हर एक नंबर में आपके ये आपके 4 आपके साइन जो हैं ये आते हैं। मीन्स 1 नंबर में फर्स्ट में आपके ये 4 आएंगे, सेकंड में भी 4 आएंगे, इस तरह से आपके 6 में कितने 4s होंगे, 6 कार्ड लॉस हुए हैं 8 से 13 नंबर के, तो 6 4 24 कार्ड आपके लॉस्ट हो गए हैं। तो 52 में से 24 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें टोटल नीचे लिखना है और 28 कार्ड आपका बचता है। और एस, एक एस का पूछा है ए का, और ये आपका क्लब का है, तो एक नंबर ए का जो क्लब का है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टोटल आपके 28 हो गए और क्लब का ए आपका 1 हो गया, तो 1/20। टोटल हार्ट कार्ड आपके जो हैं वो 13 होते हैं, 13 आपका हार्ट कार्ड है, 13 डायमंड है और 13 आपका स्पेड है और 13 आपका क्लब है। तो ये आपका 13 4 टाइम आपका 52 कार्ड्स टोटल होते हैं और जिसमें से आपका एक एस का कार्ड लॉस्ट हो गया है, हार्ट कार्ड का पूछा है, तो आपके 12 कार्ड बचते हैं और 52 कार्ड में से आपके जो एस हैं वो 4 हैं, वो 4 आपके लॉस्ट हो गए, तो 48 टोटल आता है और ये आपका 12 है, तो 12/48 और 12 1 12 और 12 4 48, 1/4 आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड आंसर है 1 मोर पैक, तो 1 मोर पैक आपको गिवन है 52 और 52 आपका 104 हो गए। और गेटिंग ए डायमंड कार्ड, गेटिंग ए डायमंड कार्ड का आपका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 2 आपके 1 मोर पैक मतलब 2 पैक्स हो गए और वो 104 हो गए, तो 2 आपके डायमंड कार्ड्स हो गए। 13 एक जो आपका जो साइन का कार्ड है वो 13 होते हैं, 13 + 13 26 हो गए और 26/104 ये भी आपका अगर आप डिविजिबल करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर ऑफ 6 ऑफ स्पेड एंड 1 मोर पैक, तो 1 मोर पैक सेम 52 और 52 1/4 हो गए और 6 नंबर का आपका जो स्पेड है वो आपके 2 हैं। गेटिंग अ नंबर ऑफ 6 ऑफ स्पेड, तो 6 आपका जो 6 नंबर का स्पेड आपके 2 हैं, तो 2/104 और 2 1 2 और 2 5 10 और आपका 2 2 4, 1/52 इसका आंसर आ जाता है। 2 आपके दो आपके पैक हैं और 6 नंबर के आपके, इसलिए आपके 2 नंबर ऑफ स्पेड, तो आपके 6 नंबर के आपके 2 हो गए, तो 2 इसलिए ये आपका 2 है। ये आपके कार्ड्स हैं, इसको क्लब बोलते हैं, ये डायमंड है और ये हार्ट है और ये स्पेड है। तो ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी क्लास में प्रोबेबिलिटी होगी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके ये आपके कार्ड्स के लिए क्वेश्चन आते हैं।